का हमारा विशेष पाकिस्तान के खिलाफ मिशन पोल खोल, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई को भारतीय दल दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर एसआर तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, इसके अलावा प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, उपाध्यक्ष ORF के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तायल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरे आउटरीच प्रोग्राम का जो एक थीम है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है और पाकिस्तान कैसे आतंक को संरक्षण दे रहा है, इस बात को दुनिया को बताने में कितनी सफलता मिलेगी इस पूरे प्रोग्राम के तहत, इस पूरी आउटरीच के थ्रू? देखिए, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें दो आयाम हैं इसके। एक तो पाकिस्तान की पोल खोलना, जैसे कहा गया, उसका पर्दाफाश करना कि किस तरह आतंकवाद की जड़ें वहाँ पर हैं, उसामा बिन लादेन वहाँ पर था, और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। 26 नवंबर 2008 और मौलाना मसूद और ये सब है। उसके बाद हमारी अपेक्षा क्या है हमारे मित्रों से कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि ये रास्ता ठीक नहीं है, आप सुधरिए। और भारत ने एक चेतावनी भी दी है कि अगर फिर कोई भी, प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कोई आतंकवाद की घटना भारत में होती है तो भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उस घटना को युद्ध की घोषणा समझा जाएगा। तो भारत के जो मित्र देश हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, ये 33 देश बहुत ही अच्छी तरह उनको चुना गया है। कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस समय बात यह है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो वहाँ कोई वैसा कोई रेजोल्यूशन वगैरह ना पास हो जाए। जुलाई में पाकिस्तान उसका अध्यक्ष होगा UN सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि वो बाय रोटेशन होता है अल्फाबेटिकली जी। तो वो सब देशों पे हमारे प्रतिनिधि मंडल और ये सर्वदलीय मंडल दल गए हैं। उसके बाद जो 2026 में जो नए 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स आएंगे उनसे भी बातचीत होगी जी। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल दबाव डाले, दूसरा जो भी और संस्थाएं हैं जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जी, पाकिस्तान पहले उस पर ग्रे लिस्ट में था, वो हट गया 2 साल पहले, उसको अब दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे लाया जाए जी। तो देश देखिए, जो हमारा दुर्भाग्यवश जो एक्सपीरियंस रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ तो सब बात करते हैं जी, कि हम साथ खड़े हुए हैं, पूरे देश की बुर्ज चाहिए और ये सब। पर जब भारत ने कोई एक कदम लिया, एक मजबूत कदम लिया और आतंक की फैक्ट्रियों पे जो हमला किया जी, उस पर वो खुलकर भारत के साथ नहीं आए। देखिए, बिल्कुल ये एक एक्शन में कैसे वर्ड्स को तब्दील करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं एम्बेसडर तायल। मैं आता हूं आपके पास, प्रोफेसर पंत भी हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर पंत, क्योंकि जब डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचा है, वहां के लोगों से, वहां की सरकार के मौजूदा लोगों से, पूर्व के सरकार के लोगों से और वहां के तमाम थिंक टैंक से जब बात कर रहा है, एक चर्चा शुरू हो रही। कई बार एक घटना की चर्चा सीमित तरीके से होती है, लेकिन जब डेलीगेशन जाता है तो बृहद स्तर पर चर्चा होती। क्या इससे एक माइंडसेट में बदलने में एक मदद मिलती है कि आप सच तो जानिए, स्वीकारिए, मानिए और उसको आइसोलेट कीजिए? क्या एक बदलाव आप देख रहे हैं इस आउटरीच प्रोग्राम से, प्रोफेसर पंत? जी देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये कि आज का जो युद्ध है वो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, वो बैटल स्पेस बहुत बड़ी है। नैरेटिव वॉर हम आज देखते हैं किस तरह से नैरेटिव्स को शेप करके आप पाकिस्तान आज तक ये नहीं मानता है कि उसने कोई गलती की है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ये नहीं मानता कि लगातार दुनिया भर के देशों ने उसको टारगेट किया है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कहीं पर उसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो भटकता रहता है और इसके कारण बार बार मुक्की खाता है। तो एक जो समस्या ये है कि नैरेटिव वॉर को हम कैसे फ्रेम करें, और उसमें जिसका आपने जिक्र किया, जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से नहीं हो रही है या दूसरे पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी से नहीं हो रही है, एक बड़े तबके से हो रही है जो नैरेटिव्स बनाता है, जिसमें कि मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, थिंक टैंक्स हैं, एकेडेमिया है। तो इन सब को मिलाकर आपको एक चेताना है दुनिया को कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई नहीं है। ये, जैसा पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा है, कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ह्यूमनिज्म का इशू है, टेररिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म।
तो वो मुझे लगता है उस बात को बात बढ़ाना, भारत का पक्ष रखना और ये कहना कि भारत का ये जो लड़ाई है, युद्ध है, ये पाकिस्तान से नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी से है जी। और पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको पनपाया है उससे है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि वो अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से भारत को काउंटर करे, मुझे लगता है पहली बार एक बृहद तरीके से कोशिश ये हो रही है कि भारत दुनिया भर में जाकर अपनी बात प्रमुखता से रखे कि ये अब दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को समझाए। ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टेररिज्म की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। भारत अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा, भारत टारगेट करेगा पाकिस्तान में बेसिस को। तो मुझे लगता है ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल एम्बेसडर तायल, ये दो जो महत्वपूर्ण बातें प्रोफेसर पंत कह रहे हैं कि एक तो साहब ये कि एक प्रोएक्टिव कदम एक तरीके से उठाना भारत की ओर से ये पहली बार है। दूसरा ये कि भारत जिस तरीके से इन तमाम प्रयासों को कर रहा है वो प्रयास पाकिस्तान वहां की आवाम के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। जब हम सबूतों के साथ में तमाम मित्र देशों के तमाम वर्गों से मिल रहे हैं तो क्या ये बात और बेहतरी से स्थापित होती नजर आएगी? दुनिया के एक जनमानस में एक बदलाव की ओर एक हम उम्मीद कर सकते हैं एम्बेसडर तायल? जी हाँ, ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी है, उसमें बहुत सारे आतंकवादी, घोषित आतंकवादी हैं, वो सब पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। दाऊद इब्राहिम आज तक वहां छुपा हुआ है। तो दुनिया को पता है पाकिस्तान की असलियत, पर जो एक नई बात इस समय सामने आ रही है और जो भारत उसको भी दुनिया के सामने खुलासा करने का प्रयास करेगा कि ये आतंकवादी संस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी से भी जुड़ी हुई हैं, आईएसआई उनको पाल रहा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टेररिज्म के जो आका हैं वहां पर, उनके खिलाफ भी भारत कार्रवाई करेगा। तो ये सब चीजें का पर्दाफाश करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से डेलीगेशन जो गया है वो कई लेवल्स पे बात करे, जर्नलिस्ट से बात करे, थिंक टैंक लोगों से बात करे, आर्मी एक्स आर्मी लोगों से बात करे, जो लोग वहाँ टेररिज्म से जूझ रहे हैं उन लोगों से बात करें कि ये केवल संस्थाएं जो पल रही हैं, पूरा एक एनवायरनमेंट इस तरह का पाकिस्तान समय है कि उसका डीप स्टेट दूसरे देशों को परेशान करने के लिए और भारत को ब्लीड बाय थाउजेंड कट्स, इस तरह की उन्होंने एक विदेश नीति को अख्तियार किया है। और इसके लिए उनका खुलासा करना और उसका पर्दाफाश करना, जो गवर्नमेंट के बाहर के जो लोग जो भी पॉलिसी और बनाने में योगदान देते हैं उनके सामने भी हम अपनी बात पूरे जोर से रखें, इसका एक प्रयास है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रयास है प्रोफेसर पंत, क्योंकि जो बात एम्बेसडर तायल कह रहे हैं कि साहब जानते सब हैं सच्चाई क्या है। खुद वहां के रक्षा मंत्री स्वीकारते हैं कि बीते 3 दशक से हम कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या काम करते आ रहे हैं, या फिर उनके पूर्व विदेश मंत्री किस प्रकार से खुलासा करते नजर आते हैं कि साहब ये सच है कि हम एक तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देते हैं। सब ये जब सच जानते हैं उसके बाद जब एक्शन की बात आती है तो एक तरीके से लोगों के कदम रुक जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रयासों के बाद क्या हम तुरंत एक उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तमाम वैश्विक संस्थाओं में आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तब तो कम से कम साथ देने में लोगों को हिचक पैदा होगी? देखिए, ये जरूर मुझे लगता है अगर कोशिश लगातार जारी, पहले भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो सफलता भारत की विदेश नीति की रही है पिछले दशक में, वो ये कि अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर पाकिस्तान बहुत ही आइसोलेटेड हुआ है पिछले एक दशक में। और खासकर अगर आप 1-2 देशों को छोड़ दें, चीन या तुर्की को छोड़ दें, उसके अलावा बहुत ज़्यादा देश ऐसे नहीं हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, जो भारत की तरफ से काफ़ी बार ये बात रखी गई कि दुनिया में आतंकवाद को लेकर इतना मनन होता है, इतना डिस्कशन होता है, इतनी मीमांसा होती है, लेकिन अल्टीमेटली कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकलता कि यूएन ने आज तक टेररिज्म को डिफाइन तक नहीं किया है। तो ये जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको उसमें कैसे भारत लीडरशिप ले सकता है। मुझे लगता है ये जो अटेम्प्ट है, ये एक लीडरशिप का भी अटेम्प्ट है कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान या भारत जो टेररिज्म झेल रहा है उससे रिलेटेड भी है, और एक जो ग्लोबल लैंडस्केप है कि वहां पर आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। जो सिविलाइज देश हैं जो इस बात को मानते हैं कि टेररिज्म की कहीं पर किसी भी प्रकार से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, कनेटिक तौर पर, नॉन कनेटिक तौर पर, डिप्लोमैटिक
पर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, जो कि ये लड़ाई इस मुद्दे को या इस विषय को निस्तनाबूद कर दे। मुझे लगता है वो जो लीडरशिप का इशू है वो भी इसमें नजर आता है कि भारत सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हम पीड़ित हैं आतंकवाद से, भारत ये कह रहा है दुनिया पीड़ित है, और जब तक पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। और भारत इसके लिए अब कड़े से कड़ा एक्शन लेने को तैयार है, बायलैटरली भी और एक मल्टीलैटरल कंसेंसस बनाने की भी अपेक्षा रखता है। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, आपको लगता है कि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, इसके बहस के बीच दुनिया बहुत लंबे समय तक फंसी रही, लेकिन 9/11 के बाद बहुत कुछ बदला। क्या ये एक मौका है, प्रोएक्टिव रोल जो भारत एक तरीके से आगे बढ़ के कर रहा है कि साहब समझिए ये भारत की दिक्कत नहीं है, ये पूरी दुनिया और मानवता की दिक्कत है, आतंकवाद जैसी और इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच। तो क्या कुछ एक बदलाव की अपेक्षा और उम्मीद दिखाई पड़ रही है? क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं वर्ल्ड की घटनाक्रमों में जहां से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। क्या उस दिशा में हम कुछ एक ब्रेक थ्रू देख सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जो भारत को लड़नी होगी, और दूसरे देशों का समर्थन हमें मिलेगा, पर मैं नहीं मानता कि बहुत जल्दी कोई डिसाइसिव एक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के खिलाफ लेगी। पर ये दबाव हमें सस्टेन रखना होगा, बनाए रखना होगा, और पूरी दुनिया को भी एक चेतावनी देनी होगी कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो भारत बिना किसी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हुआ है, इसीलिए वो खत्म ही नहीं हुआ है। पर मेरा अपना असेसमेंट है कि दुनिया अपनी परेशानियों से घिरी हुई है, और वो उनका केवल एक ही है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। उसके बाद वो इस पर्चले में नहीं पड़ना चाहते, ये दुर्भाग्यवश, पर हमें इसको फेस करना होगा कि इस कैसे दूसरे देशों का प्रेशर अगर पाकिस्तान पे पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने आप ही सब एक्शन लेना होगा। मैं समझता हूं कि भारत की जनता और भारत की सरकार और भारत की लीडरशिप अब ये समझ गई है। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, आपको लगता है कि क्या कुछ बदलेगा? तमाम हमारे प्रोएक्टिव कदम जो हम लगातार उठा रहे हैं, डिफरेंट फोरम्स पे हमने मिलिट्री एक्शन के भी आधार पे हमने बात की, हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हम लगातार इस बात को देख रहे हैं, आपको लगता है कि क्या फौरी तौर पे बदल सकता है? क्या इकोनॉमिकली या आर्थिक मोर्चे पे नाकेबंदी करना एक बड़ा कदम है जिसमें हम शायद जल्दी कुछ होता देखें, या क्या एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे आने वाले वक्त में दुनिया के नजरिए में पाकिस्तान के प्रति और आतंकवाद के प्रति? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा है, मुझे लगता है जो आएगा वो ये आएगा कि जब दुनिया भारत को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हुए देखेगी तो कहीं पर दुनिया उसके साथ चलने को भी तैयार होगी। देखिए, जब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ सब कुछ सहन करने को तैयार हैं और एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं, तब तक ये दुनिया को भी उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस मुद्दे को उसी सतर्कता के साथ, उसी एग्रेशन के साथ उठाएंगे नहीं, तब तक दुनिया उस पर उतना केंद्रित नहीं होगी। तो मुझे लगता है जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मिलिट्री एक्शन किया, उसके बाद डिप्लोमेटिक आउटरीच जो भारत कर रहा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनको हमको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अगर भारत कनेटिक एक्शन ले सकता है, भारत एक रिस्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तहत मिलिट्री और सिविलियन को टारगेट न करके सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को टारगेट करके एक रिस्ट्रेन्ड मिलिट्री, कैलिब्रेटेड मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है, तो एक भारत दुनिया को चेता रहा है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दुनिया का मसला है, हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ जुड़े और इसमें अपना सहयोग करे। तो मुझे लगता है वो जो एक मैसेजिंग है वो इंपॉर्टेंट है, और वो मैसेजिंग कहीं पर जरूर असर करेगी। बिल्कुल। मिस्टर तायल, भारत सक्षम है इस प्रकार की समस्या जब उस पर आती है तो उससे निपटने के लिए? हमने ऑपरेशन सिंदूर से अपने दुश्मन को भी बता दिया और दुनिया को भी दिखा दिया, लेकिन दुनिया की समस्या है, इसके लिए दुनिया को साथ आना चाहिए, तमाम देशों को साथ आना चाहिए। ये जो मैसेज है, ये जो नैरेटिव है, कम से कम ये कोई काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, हर जॉइंट कम्युनिके में आतंकवाद का जिक्र होता है। हमेशा हम ये मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाते हैं, हर बायलैटरल ग्रुप में उठाते हैं, हर चाहे G20 हो, किसी भी ग्रुप में, ब्रिक्स हो, उसमें उठाते हैं। पर जब एक्शन की बात आती है तब दुनिया देखती है कि हम भी देखते हैं कि दुनिया थोड़ा पीछे रह जाती है, और तो केवल ये बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। और भारत ने अभी ये दिखाया है कि देखिए, बातें तो ठीक है पर एक्शन की आवश्यकता है, और भारत एक्शन लेगा।
और मैं समझता हूँ जैसा प्रोफेसर पंत ने कहा कि जब भारत एक्शन लेगा तो दूसरे देश भी चेतेंगे और भारत के पीछे खड़े होंगे, और एक लीडरशिप की बात भी आएगी कि आतंकवाद की लड़ाई में इस समय जो सबसे आगे जो देश है जी वो भारत है, और ये समस्या तो हर देश को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। जी तो भारत के पीछे समर्थन बढ़ेगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक खबर भी दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को बर्लिन में अपने जर्मन समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। विदेश ने जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी की है डॉक्टर जयशंकर ने। उन्होंने बर्लिन में अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि भारत में आतंकवादियों के प्रति शून्य सहिष्णुता है। भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम जर्मनी का समर्थन करते हैं कि हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने का अधिकार है। तो अपने आप में ये बात सामने निकल के आई है। In the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadiful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadiful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं। Yes, security and global security. We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism, the fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. तो प्रोफेसर पंत सीधे कह सकते हैं कि जर्मनी का तो सीधे साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम साथ हैं और एक तरीके से भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ऑपरेशन सिंदूर को भी जस्टिफाई है। जी, मुझे लगता है जर्मनी और कई देशों ने थोड़े समय बाद, जब ऐसा पहले लग रहा था कि बहुत स्पष्ट तरीके से समर्थन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है पिछले जो भारत ने आउटरीच करी और उसके बाद एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो हुआ है उसमें कई देशों ने इस बात को स्पष्टता के तौर पर रखा है कि वो भारत के साथ खड़े हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को उसी तरह समझा जिस तरह से भारत उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, जो कि उसकी सही तरीका है कि वो एक टारगेटेड अटैक टेररिस्ट कैंप्स के अगेंस्ट था और जो हमने टारगेट सेलेक्ट किए थे हमने उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, सिविलियंस और मिलिट्री को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान उसके उलट ये बताने की कोशिश लगातार करता रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध जैसी स्थिति है और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है। पर मुझे लगता है दुनिया ने इस समय जो खासकर जर्मनी जैसे देश भारत के साथ खड़े जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय